रियलिटी के बेस पे बात करेंगे कि मैथ में कैसे एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, 95 से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, क्या तरीके हैं पढ़ने के। देखो, सबसे पहले तो एक डाउट आपका मैं दूर कर देता हूँ। क्लास 10th का जो मैथ है वो काफ़ी इजी होता है, सब कॉन्सेप्चुअल तरीके पे बेस्ड होता है, सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। फॉर्मूले कुछ याद करने हैं आपको, ठीक है, थ्योरम्स यानी प्रमेय कुछ याद कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत ही ईजी हर चैप्टर में, बस उससे आपको कंप्लीट करना है। मैथ आप कैसे पढ़ोगे, मान लो टोटल चैप्टर कितना भी आपका हो, 14-15 मान लो आपका, इसमें क्या है चैप्टर्स है मेरे भाई टोटल। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। एक चैप्टर को आपको उठाना है, ठीक है, मान लो कोई भी एक चैप्टर आपने उठाया, होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, क्या क्या होता है देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन करना होता है कोई भी चैप्टर का, ठीक है। इंट्रोडक्शन कर रहे हो, उसके बाद आप लगाओगे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आप लगाओगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज लगाओगे यानी कि प्रश्नावली आप उसके बाद लगाओगे, ठीक है। ये तीन चीज़ ही आपके एनसीईआरटी में होता है। अब यहाँ से तुम्हारे तीनों चीज़ से निकल रहा होता है, फॉर्मूला निकल रहा होता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट निकल रहे होते हैं, या तो समझ में आ रहा होता है या तो नहीं समझ में आ रहा होता है। कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ को समझने के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन क्या होता है ध्यान से देखो, जिसमें आपको जोड़ घटाओ, गुणा भागा, बाटा पे जोड़, फ्रैक्शन जोड़, मल्टीप्लिकेशन, रूट वाले मैथ्स करने होते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग वाले मैथ्स करना स्टार्ट करना होता है आपको। कुछ चीज़ें बदल जाती हैं मैथ्स में, इधर से उधर इंटरचेंज हो जाता है, कहीं कहीं कोई थ्योरम्स लगता है, कहीं कोई फॉर्मूलेज लगते हैं, कहीं कोई कॉन्सेप्ट लग जाता है कि आपका 9th में जो आपने पढ़ा था 10th में भी अप्लाई करना है। और रेयर केस में 1-2 क्वेश्चंस में है। बट अब अगर हर चैप्टर को काफ़ी बारीकी से करोगे, जैसा मैंने बताया, हर प्रश्नावली, हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करोगे, हर एक्सरसाइज का उसमें क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन लगाओगे, उसके सारे एग्जाम्पल्स लगाओगे, इतने सारी चीज़ों को लगा के आप जब हर चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, सपोज मान लो आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है मैथ में, एक चैप्टर कोई भी उठाया आपने, उसको एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से आपने निचोड़ लिया, ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से निचोड़ लिया, तो फिर उसके बाद आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव करोगे मेरे भाई। उसका ऑब्जेक्टिव जब आप एमसीक्यू करने लगोगे ना, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलने लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा है, कैसा कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव अहम रोल करता है तुम्हारे मार्क्स को अचीव कराने में, क्योंकि वहाँ से एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा निकल रहा होता है। एक और चीज़, मैं आपको सारा चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, सारा चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा, सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, इंपॉर्टेंट फार्मूले दे दूंगा, यानी चैप्टर्स में जितने भी टोटल फार्मूले होंगे हर चैप्टर का दे दूंगा। एक पाई चार्ट बना दूंगा हर चैप्टर का एक एक पेज पे, और वो भी पेज आपको दे दूंगा कि आपको पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, सारा चीज़ आपका करा दूंगा, टेस्ट ले दूंगा। तो मैथ में इस तरह से मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। ये तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी था। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली के आपको 1 घंटा मैथ को देना है या 45 मिनट देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में 10 मिनट 12 मिनट लगता है, किसी में 7 मिनट। मैथ क्लास 12th की बात करें तो 10th में आप जितना पढ़ रहे हो ना, 4-4 चैप्टर का एक एक चैप्टर 11th 12th में हो जाएगा, इतना लेंदी हो जाता है, इतना लंबा लंबा चैप्टर्स होते हैं। तो इसलिए क्लास 10th को इतना बारीकी से पढ़ना कि आपके आगे 11th और 12th आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और जिनको बायो लेना है उनके लिए तो मैथ स्ट्रीम चेंज करना है, ऑनर्स चेंज करना है, तो उनके लिए तो मैथ भाई है, आप एवरेज नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लास 10th में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और सेम यही चीज़ हर सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट लगा होगा। बेस्ट चैनल है यार आपके लिए, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब कोई आएगा 1 घंटा का वीडियोज़ बनाएगा, आधा घंटा का वीडियोज़ बनाएगा, कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। यहाँ से तैयारी करो, छोटा वीडियोज़ मिलेगा बट कंटेंट भरपूर मिलेगा, और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, रिफ्रेश फील होगा, और पढ़ने में मज़ा आएगा, और सारे डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ही नहीं देने वाला। सो बेस्ट ऑफ लक।